नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस की एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में अपन पढ़ने जा रहे हैं वही अपने जैव विविधता और इसके अंतर्गत देखते हैं ये हमारी दूसरी कक्षा होगी और वन्य अभ्यारण्य हैं इनके बारे में बात करते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना राज्य के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की जाती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपके 1972 के तहत की जाती हैं और आपके राज्य किसी भी विशेष क्षेत्र को जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, उस पर आपकी क्या है पर्याप्त जैविक भू आकृतिक जीव जंतु वनस्पति आदि की बहुलता हो तो उसे आपके वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर सकती हैं। भारत में 573 आपके वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। ठीक है, चलिए जैव मंडल के आरक्षित क्षेत्र के बारे में बात करें। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की अवधारणा 1971 में यूनेस्को के द्वारा आपके मानव व जीव मंडल कार्यक्रम मैन एंड आपके बायोस्फीयर प्रोग्राम में दी गई थी और यूनेस्को ने आपके संपूर्ण विश्व में विभिन्न आपके जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क तैयार करता है। कौन करता है? आपकी यूनेस्को है जो संपूर्ण विश्व में विभिन्न जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क तैयार करता है और यूनेस्को इन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में आपकी क्या है तकनीकी स्थानीय समुदाय का सशक्तिकरण आदि के द्वारा इनके सतत विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना भारत में संसद के विधान के द्वारा की जाती है। तो जैव मंडल आरक्षित जो क्षेत्र हैं इसकी स्थापना भारत के संसद के विधान के द्वारा की जाती है। भारत में अगर स्थापना करनी हो तो संसद के विधान की आवश्यकता है। 1986 में भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र अपना नीलगिरी स्थापित किया गया। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र था वो था नीलगिरी, भारत के द्वारा 1986 में स्थापित किया गया। कच्छ का रण गुजरात सबसे बड़ा और डिब्रू सैखोवा असम सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। वर्तमान में भारत में कुल 18 जैव मंडल आपके आरक्षित हैं। कितने? 18 जैव मंडल आरक्षित है, जिसमें से 13 यूनेस्को के मानव और आपके जैव मंडल कार्यक्रम में शामिल हैं। मानव और जैव मंडल कार्यक्रम है इसमें शामिल हैं। ठीक है ना, कौन से? 13 हैं। 18 में से आपके कितने हैं? 13 ऐसे हैं और भारत के द्वारा कितने? 18 में से 13। सबसे बड़ा कच्छ का रण गुजरात और सबसे छोटा डिब्रू सैखोवा असम आपके रहने वाला है। करंट की अगर न्यूज़ में बात करें तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करते हैं। कोल्ड डेजर्ट आपके बायोस्फीयर हैं जो कि लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। यूनेस्को ने कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया है। घोषणा अंतर्राष्ट्रीय मानव एवं बायोस्फीयर समन्वय परिषद के 37वें सत्र में हुई है और आयोजन आपके चीन में हुआ था, हांगकांग में, हांगझोउ में। ठीक है ना, और 27 सितंबर 2025 को हुई थी ये घोषणा। अब यूनेस्को के आपके WNBR में शामिल भारत की कुल बायोस्फीयर की संख्या है वो है 13। इसके शामिल होने के बाद क्या है 13, ये आपके कहाँ पर स्थित हैं? ये आपकी हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति में स्थित है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इसका नाम है, रहने वाला है। ठीक है ना, WNBR में शामिल बायोस्फीयर रिजर्व और जो आपके ग्रीन वाले रहने हैं ये सिंबल हैं, ये वाले आपके प्रमुख रूप से WNBR में शामिल बायोस्फीयर रिजर्व हैं और WNBR में शामिल नहीं बायोस्फीयर के हैं, इनके आपके इस प्रकार के सिंबल रहने वाले हैं। तो ये 5 जैसे सबसे पहले इन्हीं के बारे में बात करते हैं जो शामिल नहीं है। तो एक आपके मानस हो गया, ठीक है ना, जो कि असम में है। दिहांग अरुणाचल प्रदेश में है। डिब्रू आपके डिब्रू असम, ये हो गए 3। और यहाँ पर देख रहे हो आंध्र प्रदेश में शेषाचलम है 4। कच्छ का रण यहाँ पर ये गुजरात में स्थित है, ये आपके 5वां हो गया। ये पाँचों के पाँचों आपके WNBR हैं, इस WNBR में आपके शामिल नहीं हैं। ठीक है, ये आपके शामिल नहीं रहने वाले हैं, ये शामिल नहीं हैं। कौन कौन से? मानस, दिहांग, डिब्रू, शेषाचलम और कच्छ का रण। ठीक है, अब बात करते हैं जो शामिल हैं। कोल्ड डेजर्ट आपके ये जो अभी से शामिल किया गया है, एक तो आपकी ये रहने वाला है। ठीक है ना, कोल्ड डेजर्ट आपके रहने वाला है। फिर नंदा देवी है, नंदा देवी उत्तराखंड में है
ये हिमाचल प्रदेश में है, कोल्ड डेजर्ट। कंचनजंगा सिक्किम में रहने वाला है, ये आपके शामिल हैं। नोकरेक आपके मेघालय में है, मेघालय वाला ये शामिल हैं। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन और झारखंड के आपके अचान कमार, ये झारखंड में रहने वाला अचान कमार, ठीक है ना। वहीं आपके ओडिशा में सिमलीपाल, ओडिसी का सिमलीपाल इसमें शामिल रहने वाला है। ओडिशा का सिमलीपाल जो हमने देखा था, ठीक है ना। और कच्छ का रण तो सबसे बड़ा वाला हो गया वो उसमें है। अब बात करते हैं ग्रेट निकोबार की, एक मन्नार की खाड़ी है, और तमिलनाडु का अगस्त्य मलाई है, कर्नाटक का नीलगिरी है, मध्य प्रदेश का पन्ना और मध्य प्रदेश की पंचमढ़ी शामिल रहने वाली हैं। तो ये चीज़ अपन देखते हैं इसके अंतर्गत। ये प्रमुख रूप से 18 अपने जैव मंडल आपके आरक्षित क्षेत्र रहने वाले हैं, और इसमें से 13 यूनेस्को की आपके मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम में शामिल हैं। कौन से नहीं हैं उसके बारे में अपन ने बात कर ली। आपको 18 नाम याद रखने होंगे। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जैव विविधता संरक्षण और विकास का संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। किसका? जैव विविधता संरक्षण और विकास का संतुलन आपके प्रयास हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को 3 भागों और केंद्रीय क्षेत्र, बफर क्षेत्र तथा संक्रमण में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 3 भागों में यथा, जैसे ये केंद्रीय क्षेत्र जिन्हें कोर कहते हैं, बफर क्षेत्र हैं, संक्रमण क्षेत्र हैं। कोर क्षेत्र एक बाधा रहित है, जो प्राकृतिक रूप से संरक्षित क्षेत्र है, जो केवल विनाश रहित अनुसंधान कार्य को अनुमति होती है। बफर क्षेत्र केंद्रीय क्षेत्र के, जो केंद्रीय क्षेत्र है उस केंद्रीय क्षेत्र के चारों ओर होता है, जिसका उपयोग पर्यावरण, शिक्षा, मनोरंजन और अनुसंधान के लिए किया जाता है। तो केवल और केवल अनुसंधान कार्य जो कि विनाश रहित हो वो आपकी कोर में होंगे। बफर क्षेत्र में अपन पर्यावरण, शिक्षा, मनोरंजन और अनुसंधान कर सकते हैं। संक्रमण देखें तो जैव क्षेत्र है, जो जैव मंडल आरक्षित का बाहरवा क्षेत्र होता है, जिसका उपयोग मानवीय और विकासात्मक कार्यों के लिए किया जा सकता है, वो संक्रमण रहेगा। तो यहाँ पर कोर है, कोर के बाद में आता है बफर क्षेत्र, बफर क्षेत्र के बाद में आपके ट्रांजिशन एरिया रहता है, जिसमें डेवलप वर्क है ये किया जा सकता है। कोर क्षेत्र होता है वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, एंड बफर क्षेत्र कंट्रोल्ड एंड नॉन आपके डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, एंड ट्रांजिशन एरियाज होते हैं जहाँ पर डेवलपमेंट वर्क हो सकते हैं। भारत की बायोस्फीयर रिजर्व 18 हैं। ठीक है ना। दो 2025 में आपके शीत मरुस्थल, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का, भारत का उत्तरतम जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। फिर नीचे उत्तराखंड में नंदा देवी जो कि 2004 का। फिर बात करते हैं अपन पन्ना मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, पन्ना 2020 में, पंचमढ़ी 2009 में। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। भारत का प्रथम जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी जो कि 2000 में आपकी बनता है, जो यहाँ पर वैसे सीमांत क्षेत्र में स्थित है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। फिर अगस्त्य मलाई 2016 का, ये है तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी है जो कि आपके स्थित है तमिलनाडु के पास में ही। शेषाचलम है जो आंध्र प्रदेश का। अचान कमार अमरकंटक 2012 वाला है जो कि आपके प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ में है। बाकी आपके सीमांत हैं ये भी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का। ओडिशा का सिमलीपाल 2009 में। सुंदरवन आता है 2001 में जो कि पश्चिम बंगाल में है। नोकरेक मेघालय 2009। मानस असम, डिब्रू सेखाब असम, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित है वो है डिब्रू सेखाब जो स्थित है असम में। कंचनजंगा 2018 है, जिसमें नाम भी देखने को मिलता है खांगन चैंद जोगा, ठीक है ना। ये आपके रहने वाले हैं।
यहाँ पर एक भारत का दक्षिणतम जैव मंडल तो रह ही गया, जिसे ग्रेट निकोबार 2013 में। यू है जो यूनेस्को में शामिल जैव मंडल क्षेत्र हैं जिसपे स्टार लगे हुए हैं, हमने देख लिए हैं। अब क्या है देखें। अब संरक्षण रिजर्व के बारे में बात करते हैं। संरक्षण रिजर्व राज्य के स्वामित्व वाले क्षेत्र हैं जो राष्ट्रीय उद्यान और आपके अभयारण्यों के निकट स्थित होते हैं और जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। इनका नियंत्रण संरक्षण रिजर्व प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? रिजर्व प्रबंधन समिति के द्वारा। भारत का पहला संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु के तिरुनेलवेली के थिरुपुदेमरुथर में घोषित किया गया। भारत का पहला संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु के तिरुनेलवेली के थिरुपुदेमरुथर में घोषित किया गया। भारत का पहला संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु के तिरुनेलवेली थिरुपुदेमरुथर में आपके घोषित किया गया। वर्तमान में 115 आपके संरक्षण रिजर्व हैं। हाल ही में 12 में सोरसेन, फलोदी में खींचन, भीलवाड़ा में हमीरगढ़ नए संरक्षण रिजर्व बनाए गए हैं। संरक्षण रिजर्व में रहने वाले आपके निवासियों में के अधिकार अपरिवर्तित और रहते हैं। तसराप चू संरक्षण रिजर्व हिमाचल प्रदेश ने स्पीति घाटी में आपके तसराप चू संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया है। ये भारत का सबसे बड़ा रिजर्व क्षेत्र है जिसका 1585 वर्ग किलोमीटर आपके क्षेत्रफल रहने वाला है। इसका तसराप चू रिजर्व का, जो कि हिमाचल में स्थित है। इनकी स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 के तहत की जाती है। बात करते हैं सामुदायिक रिजर्व की। सामुदायिक रिजर्व गैर सार्वजनिक भूमि पर लोगों की सहमति से पर्यावरण और पर्यावरण से संबंधित सांस्कृतिक प्रथाओं के संरक्षण हेतु राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है। इनका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण के साथ साथ स्थानीय लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास करना है। सामाजिक रिजर्व में लोगों के अधिकार कोई परिवर्तित नहीं होता है। इनका प्रबंधन संयुक्त प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाता है। भारत में कुल 219 सामुदायिक आपके रिजर्व हैं। 219 सामुदायिक रिजर्व भारत में हैं। इनकी आपकी स्थापना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 के तहत की जाती है। तो इनकी भी स्थापना सामुदायिक रिजर्व की स्थापना आपके वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम आपके 2002 के तहत की जाती हैं। गुनेरी अंतर्देशीय आपके मैंग्रोव के बारे में बात करते हैं। तो जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत गुजरात की सरकार ने जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। ये गुजरात का पहला जैव विविधता आपके विरासत स्थल है, गुनेरी अंतर्देशीय मैंग्रोव। कसमपट्टी सेक्रेड ग्रोव को आपके तमिलनाडु का दूसरा जैव विविधता विरासत स्थल बायोडायवर्सिटी आपके हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37A के तहत तमिलनाडु का दूसरा जैव विविधता विरासत स्थल है ये। कर्नाटक सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36A के तहत हेसरघट्टा घास भूमि संरक्षण आपके रिजर्व को घोषित अधिसूचित किया है। भारत का पहला आपके इंटर टाइडल बायोबिलिटीज आयोजक है कोस्टल कंजर्वेशन फाउंडेशन एंड आपके ईस्ट कोस्ट कंजर्वेशन टीम। भारत का पहला इंटरटाइडल बायोबिलिटीज आयोजित होता है जो कि कोस्टल कंजर्वेशन फाउंडेशन एंड आपके ईस्ट कोस्ट कंजर्वेशन टीम के द्वारा आयोजन। ये भारत की अंतर्जवारी आपके क्षेत्र की जैव विविधता दर्ज करने हेतु आयोजित एक सिटीजन साइंस पहल है। इसके दौरान आपके प्लेटफॉर्म स्यूडोसेरोज बिफासिया को पहली बार भारत की मुख्य भूमि आंध्र प्रदेश तट पर आपके दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की। यह अधिनियम वन्य जीव पक्षियों, पादपों और उनके आवास के संरक्षण हेतु यह फ्रेमवर्क प्रदान करता है। ये राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना इसी अधिनियम के तहत होती है। वन्य जीव और पक्षियों के शिकार और उनके व्यापार को नियंत्रित करता है। ये विभिन्न पादपों और जीवों के उनके महत्व अस्तित्व के खतरे के आधार पर 4 अनुसूचियों में विभाजित करता है। पहली अनुसूची में शामिल जीवों के अधिकतम संरक्षण प्रदान किया जाता है। ये प्रजातियां संकटग्रस्त होती है जैसे टाइगर और हाथी। दूसरा, आपकी अनुसूची में कम संकटग्रस्त प्रजातियां शामिल होती हैं। इनको अनुसूची 1 में शामिल प्रजातियों से कम संरक्षण प्रदान किया जाता है।
3 में आपके संरक्षित पादपों को शामिल किया जाता है। और 4 में सिटीज़ आपके कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन आपके इनग्रेंड स्पेस ऑफ वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा में शामिल आपके प्रजातियों को शामिल किया जा अधिसूचित किया जा गया है, ये 4 के अंतर्गत। ठीक है ना। बाघ परियोजना इस अधिनियम के तहत आपके संचालित की जाती है 1972 वाले के अंतर्गत ही। भारत की कुछ प्रमुख आपकी जीव प्रजातियां और उनके संबंधित योजनाएं देखते हैं। तो बाघ परियोजना 1973 के बारे में देखते हैं। यह परियोजना 1 अप्रैल 1973 को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट आपके राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई। इस परियोजना में विश्व के वन्य जीव कोष WWF की सहायता प्रदान की जा रही है। इस परियोजना का क्रियान्वयन बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में 18 राज्यों में 58 टाइगर रिजर्व उद्यान हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा तथा ओरांग असम सबसे छोटा टाइगर रिजर्व रहने वाला है। तो सबसे बड़ा है नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो आंध्र प्रदेश का है। सबसे छोटा, बड़ा तो हो गया वो, छोटा होगा आपके ओरांग असम। नामदफा अरुणाचल प्रदेश विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व क्षेत्र है नामदफा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट में सर्वाधिक आपके बाघ घनत्व पाया जाता है। भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व जो MP का है 58वां है। भारत का 57वां टाइगर रिजर्व आपके रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि मध्य प्रदेश में ही है। M-STRIPS एक टाइगर निगरानी सिस्टम है जो कि आपके राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण तथा भारतीय वन्य जीव संस्था का एक सहयोगी कार्यक्रम है। कैलाश सांखला ने जिसने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का नेतृत्व किया था, इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। बाघ गणना 2023 के अनुसार भारत में कुल 3600 आपके 82 बाघ हैं। मध्य प्रदेश में ही सर्वाधिक 885 बाघ हैं। 3682 में से 785 MP में हैं। इसके बाद कर्नाटक में 563 हैं। 563 के बाद उत्तराखंड में 560 हैं। यानी कि MP के बाद कर्नाटक के बाद उत्तराखंड का आपके बाघ रहने वाला है। टाइगर रिजर्व के अनुसार जिम कॉर्बेट सर्वाधिक बाघ वाले बाघ पाए जाते हैं। भारत के टाइगर रिजर्व जो कि आपके कितने हैं 58 हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व इसके अंतर्गत शामिल रहने वाला है। अब बात करते हैं प्रमुख रूप से उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व रहने वाले हैं। राजाजी और साथ में कॉर्बेट, राजाजी कॉर्बेट रहने वाले। उत्तर प्रदेश में रानीपुर टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और दूधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो रानीपुर, पीलीभीत और दूधवा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में रानी पीली दूध। राजाजी कॉर्बेट उत्तराखंड। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपके बिहार में स्थित हैं। वाल्मीकि नाम आते ही बिहार याद आना चाहिए। और झारखंड में पलामू झारखंड के। असम के औरंग, नामेरी, मानस और काजीरंगा, मानस, नामेरी और औरंग, यह टाइगर रिजर्व आपके रहने वाले हैं असम के। औरंग, नामेरी, मानस, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग। पक्के कमलांग नामदफा, पक्के कमलांग नामदफा अरुणाचल प्रदेश पक्के कमलांग नामदफा। मिजोरम का है डंपा मिजोरम। सुंदरबन टाइगर रिजर्व और बक्सा टाइगर पश्चिम बंगाल। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा। सतकोसिया टाइगर, सिमली सतकोसिया ओडिशा। छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व,
अचान कमार टाइगर रिजर्व और गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास, अचान कमार, इंद्रावती, उदंती छत्तीसगढ़। तेलंगाना में रहने वाले हैं कवल टाइगर रिजर्व और आपके अमराबाद टाइगर रिजर्व, अमराबाद और कवल टाइगर रिजर्व। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ये। तमिलनाडु में है बहुत सारे, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व हैं, कलाकड़ मुडनथुलाई और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम और श्री विल्लुपुथुर मेघामलाई, ये आपके प्रमुख रूप से तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अन्नामलाई, कलाकड़ मुडनथुराई, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम और आपके श्री विल्लुपुथुर मेघामलाई। केरल का है पेरियार टाइगर रिजर्व और आपकी परमिम्बुकुलम टाइगर रिजर्व है केरल का। कौन सा है? परमिम्बुकुलम टाइगर रिजर्व। कर्नाटक का है आपके नागराहोल टाइगर रिजर्व, वहीं आपके डंडेली अंसी टाइगर रिजर्व, बिल्लीगिरी रंगनाथ आपके मंदिर टाइगर, भद्रा टाइगर और आपके बांदीपुर टाइगर। कर्नाटक का नागराहोल, डंडेली अंसी, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर, भद्रा टाइगर रिजर्व और बांदीपुर टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र का आपके ताडोबा, अंधारी, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, पैंच टाइगर रिजर्व, नवेगांव नागझीरा टाइगर, मेलघाट टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर, बोर मेल, नवे, पैंच, सह्याद्री और तडोबा। बोर, मेलघाट, नवेगांव नागझीरा, पैंच टाइगर, सह्याद्री टाइगर और आपके तडोबा अंधारी, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। एमपी के सर्वाधिक आपके सतपुड़ा, आपके संजय डूबरी, पैंच टाइगर, पन्ना टाइगर, पैंच टाइगर रिजर्व देखो दोनों जगह हैं, ठीक है ना। कान्हा टाइगर, बांधवगढ़, वीरांगना दुर्गावती टाइगर, रातापानी और माधव टाइगर रिजर्व जो कि लेटेस्ट वाला है। तो ये आपके प्रमुख रूप से टाइगर रिजर्व रहने वाले हैं। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान को आपकी कोर क्षेत्रफल 375 वर्ग किलोमीटर। अब टाइगर मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। मध्य प्रदेश ने सागर जिले में डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभ्यारण्य 25वां घोषित किया है। ओडिशा के सिमलीपाल का आधिकारिक रूप से 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम में बाघ गणना। काजीरंगा टाइगर रिजर्व में कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व और उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क के बाद तीसरा सबसे बड़ा अधिक बाघ घनत्व वाला आपके रहने वाला है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व का 1307 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 148 आपके दर्ज की गई हैं। बांदीपुर में सबसे ज़्यादा बाघ घनत्व है 19.83, 1456 वर्ग किलोमीटर में। जिम कॉर्बेट में है 1288 में 19.56 और काजीरंगा में है 1307 पॉइंट आपके 49 जो 18 पॉइंट आपके 65 रहने वाला है। सुंदरवन के बारे में बात करें तो आपके प्रमुख रूप से अगस्त 2025 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं आपके जलवायु परिवर्तन मंत्री नेतृत्व में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड पैनल ने सुंदरवन टाइगर रिजर्व के क्षेत्रफल विस्तार को मंजूरी दी और इस विस्तार के बाद ये देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आपके होगा, ठीक है ना, सुंदरवन टाइगर रिजर्व। और ये वर्तमान में 7वां और देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रोजेक्ट आपके एलिफेंट के बारे में जो कि 1992 में आता है। हाथी संरक्षण परियोजना। यह परियोजना 1992 में जंगली एशियाई हाथियों के संरक्षण के लिए बनाई गई। वर्तमान में 16 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना का शुभारंभ आपके झारखंड के सिंहभूम जिले में हुई है। झारखंड के सिंहभूम जिले में की गई है। वर्तमान में देश के 14 राज्य और 33 आपके हाथी संरक्षण क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं। 22 अक्टूबर 2010 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं आपके जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया है। 22 अक्टूबर 2010 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया है। 22 अक्टूबर 2010 को 14 राज्यों में 33 हाथी संरक्षण क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं। राजस्थान के जयपुर के आमेर में स्थित कुंडा गांव को केंद्र और आपकी राज्य सरकार की सहायता से एशिया का तीसरा व भारत का पहला हाथी एलिफेंट विलेज
बनाया गया है। तो जयपुर के आमेर में स्थित जो कुंडा गांव है, इस कुंडा गांव को केंद्र व राज्य सरकार की सहायता से एशिया का तीसरा और भारत का पहला अपने हाथी विलेज, एलिफेंट विलेज आपके बनाया गया है। 2021 में कर्नाटक सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट रीहब के तहत मधुमक्खियों के द्वारा निर्मित एक बाड़ की सहायता से मानव हाथी संघर्ष को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत हाथी गलियारों का भी विकास किया जाता है। एक संकीर्ण पट्टी होती है जो दो बड़े हाथी आवासों को जोड़ती हैं। अखिल भारतीय हाथी गणना 2017 के अनुसार भारत में हाथियों की संख्या है 27,312। सर्वाधिक हाथी कर्नाटक में पाए जाते हैं, उसके बाद असम और केरल में पाए जाते हैं। तो कर्नाटक में सर्वाधिक आपके हाथी पाए जाते हैं, 27,312 हाथी भारत में स्थित हैं। असम और केरल में इसके बाद में आपके सर्वाधिक पाए जाते हैं। अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को मिला दिया गया है और अब ये प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। इसके क्रियान्वयन हेतु पर्यावरण मंत्रालय के तहत अलग संभाग प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट संभाग का सर्जन किया गया है। ठीक है ना। अप्रैल 2023 में आपके प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को मिला दिया गया है। हाथी संरक्षित क्षेत्र हैं भारत के 33। उधर आपकी बात करते हैं सबसे पहले शिवालिक आपके पड़ता है उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश हाथी अभ्यारण्य और तरई हाथी ओबियसली बात है उत्तर प्रदेश में होंगी। ठीक है। और कोमेग और दक्षिणी अरुणाचल है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। कोमेग और आपके कामेग के अलावा अरुणाचल प्रदेश, दक्षिणी अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड का है आपकी इटांगी और सिंगफान इटांगी सिंगफान इटांगी नागालैंड। और साथ में असम का रहने वाला है सोनितपुर, दिहिंग पटकई, काजीरंगा कार्बी, ओंगलोंग, धनसिरी, आपके लुंगडिंग और चिरांग रिपू, ये आपके असम के अंतर्गत रहने वाले हैं। चिरांग रिपू, धनसिरी और काजीरंगा कार्बी, दिहिंग पटकई और सोनितपुर आपके अंतर्गत रहने वाला है। मेघालय का गारो हिल्स है जो कि आपके इसके अंतर्गत रहने वाला है। पश्चिम बंगाल का मयूर झरना और आपकी पूर्वी दुआसर, जो पूर्वी दुआर्स हैं और मयूर आपके झरना है। झारखंड का सिंह भूम इसके अंतर्गत रहने वाला है। ओडिशा का मयूरभंज, महानदी और संबलपुर, ओडिशा का रहने वाला है मयूरभंज, महानदी और संबलपुर। बादल खोल, तमोर पिंगला और लेमरू, ये आपके छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ का बादल खोल, तमोर पिंगल और लेमरू। आंध्र प्रदेश का रायल इसके अंतर्गत रहने वाला है। आंध्र प्रदेश का रायल, तमिलनाडु की नीलगिरी, कोयम्बतूर, अन्नामलाई, अगस्त्य मलाई और श्री विल्लुपुतूर। तो नीलगिरी, कोयम्बतूर, अन्नामलाई, अगस्त्य मलाई और श्री विल्लुपुतूर। केरल के हैं वायनाड, आपके नीलांबूर, अन्नामुडी और पेरियार, वायनाड और नीलांबूर और अन्नामुडी। मैसूर और आपके दांदली हैं, मैसूर और दांदली कर्नाटक। ये प्रमुख रूप से आपके हाथी के रहने वाले हैं क्षेत्र। 5, 4, 9, 2, 11, 1, 12, 13, 14, 14, 3, 17, 18, 19, 20, 20, 5, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 एंड 33। ठीक है, डन। हाथियों की अवैध हत्या निगरानी माइक मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स कार्यक्रम सिटीज़ द्वारा 2003 में दक्षिणी एशिया में शुरू किया गया था। ये कार्यक्रम विभिन्न देशों और हाथी रेंज क्षेत्रों में हाथियों की अवैध हत्या और व्यापार से संबंधित सूचना को साझा करने में सहायता करता है। भारत में 10 आपके माइक स्थलों की पहचान की गई है और वो हैं आपके असम चिरांग रिपू, पश्चिम बंगाल का पूर्वी दुआर्स, अरुणाचल प्रदेश का देवमाली, मेघालय का गारो हिल्स, ओडिशा का मयूरभंज और आपके कर्नाटक का मैसूर, तमिलनाडु का नीलगिरी, उत्तराखंड का शिवालिक, केरल का वायनाड, असम का दिहिंग पटकाई। असम वन विभाग के हाथी जनसंख्या अनुमान 2024 के अनुसार असम के हाथियों की संख्या है 5828 रहने वाली है। अब बात करते हैं मगरमच्छ संरक्षण की। तो यह परियोजना 1975 में भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के में आपके प्रारंभ की गई थी। खारे पानी के मगरमच्छों की संख्या में आपकी दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है। खारे पानी के मगरमच्छों की
खारे पानी के मगरमच्छों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है। 1975 में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? ओडिशा में। भारत में मगरमच्छों की 3 प्रजातियां तथा घड़ियाल, कौन कौन से हैं? 3 प्रजातियां, घड़ियाल, मगर और खारे पानी आपके मगरमच्छ पाई जाती हैं। खारे पानी की आपके मगरमच्छों की संख्या अधिक है। सर्वाधिक मगरमच्छ ओडिशा में पाए जाते हैं। अब तक इस परियोजना के 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। और घड़ियालों हेतु आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चंबल नदी पर चंबल वन्य अभ्यारण्य आपके बनाया गया है घड़ियालों की विशेषता इनके लिए। अब गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में बात करें तो 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव आपके घोषित किया गया है। 5 अक्टूबर 2009 को। और IUCN ने स्थित संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल करके रखा है इसे। ये दृष्टिहीन होती हैं, प्रस्रवी ध्वनि का उत्सर्जन कर शिकार करती हैं, केवल मीठे और आपके स्वच्छ पानी में ये पाई जाती हैं। इसके निकाले जाने वाली ध्वनि के कारण इन्हें सुसु भी कहा जाता है। और बिहार के भागलपुर जिले में आपके विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। जो बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन केंद्र सरकार 2020 में शुरू किया था। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन केंद्र सरकार के द्वारा 2020 में शुरू किया गया था। बात करते हैं गोडावन की, चित्र देखते रहिएगा। बात करते हैं गोडावन की। राजस्थान का राज्य पक्षी हैं जिसे IUCN स्थित अति संकटग्रस्त सियार हैं और इसके लिए आपकी केंद्र सरकार के द्वारा प्रजाति पुनः प्राप्ति कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राजस्थान सरकार के द्वारा उसके संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लॉन्च किया गया है। धीमी प्रजनन दर, कम देखने वाली क्षमता के कारण बिजली के तारों से टकराना, सिंचाई सुविधाओं का विकास और कुत्तों आदि के द्वारा शिकार गोडाउन हेतु खतरा बना है। तो IUCN की अति संकट आपके ग्रस्त सियार में से शामिल किया गया है। राज्य पक्षी हैं राजस्थान का। केंद्र सरकार के द्वारा प्रजाति पुनः प्राप्ति कार्यक्रम स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। राजस्थान सरकार इसके संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लॉन्च कर रखी है। अब बात करते हैं गिद्धों की। भारत में 9 प्रमुख प्रजातियों की आपके गिद्ध पाए जाते हैं। ओरिएंटल वाइट बैक्ड गिद्ध, आपके लॉन्ग ब्लिड गिद्ध, स्लेंडर आपके ब्लिड गिद्ध, हिमालयन गिद्ध, लाल सिर वाला गिद्ध, मिस्र का गिद्ध, बियर्डेड गिद्ध, सिनेरियस गिद्ध और यूरेशियन ग्रिफॉन गिद्ध। भारत में अधिकतर आपके गिद्धों की मृत्यु का कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनेक और आपके नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लोमेटरी ड्रग्स हैं जो कि गिद्धों की किडनी को प्रभावित कर रहे हैं। पशुओं को हम दे देते हैं डाइक्लोफेनेक और नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लोमेटरी ड्रग्स होते हैं। ये गिद्धों की किडनी को प्रभावित करते हैं और करते हैं, ठीक है ना। ये गिद्ध संरक्षण के कार्यक्रम योजना देखिए 2020 से 25 के तहत डाइक्लोरोफेनेल नामक ड्रग्स का विनियमन किया जा रहा है। इसके अलावा एशियाई देशों द्वारा गिद्ध संरक्षण हेतु सेव चलाया जा रहा है। सेविंग एशियन वल्चर फ्रॉम एक्सट्रैक्शन सेव कार्यक्रम आपके चलाए जा रहे हैं। भारत में गिद्धों के संरक्षण हेतु धर्मपुर असम, रानी असम, पिंजौर हरियाणा, राजा बटकावा पश्चिम बंगाल आदि में आपके गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो गिद्ध के संरक्षण हेतु योजना चल रही है 2020 से लेकर 25 तक, ठीक है ना। और एक इसके अलावा एशियाई देशों द्वारा आपकी गिद्ध संरक्षण हेतु सेव चल रहा है कार्यक्रम। भारत में गिद्धों के संरक्षण हेतु भी हम देख रहे हैं जो कि अब गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं जो कि आपके धर्मपुर असम, रानी असम, पिंजौर हरियाणा और राजा बटकाव पश्चिम बंगाल। एशियाई शेर के बारे में बात करते हैं। एशियाई शेर जिसे गिर शेर भी कहते हैं केवल गुजरात की राष्ट्रीय उद्यान जिला जूनागढ़ में पाए जाते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट और IUCN की संकटग्रस्त आपके सरनामे में शामिल हैं। 2015 में आपकी 14वीं शेर गणना के अनुसार कुल शेरों की संख्या 674 है जिसमें लगभग 29% वृद्धि हुई है। 674 है। शेरों की 16वीं गणना देखिए गुजरात वन विभाग के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित होती है। 1674 से बढ़कर अभी 891 हो गई हैं। ओलिव रिडले आपकी कछुआ हैं।
ये एक आपके अमेरिकी प्रजाति का कछुआ है जो शीत ऋतु में भारत के पूर्वी तटों पर आपके प्रजनन हेतु प्रवास करते हैं। ओडिशा के आपके गिहिर माता क्षेत्र में, जो कि दो नदियों के मुहाने के बीच आपके भीतरकनिका अभयारण्य स्थित हैं, इन कछुओं हेतु आपके प्रजनन का क्षेत्र है। और इन कछुओं की सुरक्षा हेतु आपके ओडिशा सरकार ने 1975 में कछुओं की संरक्षण आपके परियोजना का शुभारंभ किया। 1975 में कछुआ संरक्षण परियोजना। आयुषन की स्थिति है इसमें सुभेद्य। कैसी है? सुभेद्य स्थिति है। ऑपरेशन ओल्वी रिडेल टर्टल के आपके रेस्क्यू हेतु भारतीय तट रक्षक बल द्वारा आपके ओडिशा के गिहिर माता तट पर आपके संचालित हैं। ओडिशा के गिहिर माता तट पर स्थित हैं ऑपरेशन ओलिविया। अब बात करते हैं डुगोंग की। डुगोंग जिसे समुद्री गाय भी कहते हैं, एकमात्र शाकाहारी स्तनपायी आपके जलीय जीव हैं। ठीक है ना, एकमात्र शाकाहारी स्तनपायी जलीय जीव हैं। भारत में मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, अंडमान निकोबार तथा कच्छ की खाड़ी में आपके पाई जाती हैं। 2021 में तमिलनाडु सरकार ने पाक की खाड़ी में आपके डुगोंग हेतु भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना की है 2021 में। आयुषन की स्थिति में ये भी आपके सुभेद्य हैं। अभी हमने देखा था ओलिव रिडेल कछुआ देखा, वो भी सुभेद्य में है। और इसके लिए अपने तमिलनाडु सरकार ने 2021 में खाड़ी, कौन सी? पाक की खाड़ी, डुगोंग हेतु भारत की पहली आपके संरक्षण, डुगोंग की भारत के पहले संरक्षण रिजर्व स्थापित करी हैं। एक सींग वाले गेंडे के बारे में बात करें, जो कि ये गेंडे सर्वाधिक भारत में 87% आपके पाए जाते हैं। ये मुख्य आप रूप से असम में तो देखो 75% मानस अभ्यारण्य और आपकी जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है तथा पश्चिम बंगाल के जल्दापाड़ा अभ्यारण्य है, वहाँ पाए जाते हैं। आयुषन की स्थिति आपके सुभेद्य हैं इसकी भी, और आयुषन की स्थिति में क्या है? सुभेद्य हैं। वर्ल्ड वाइल्ड फंड इंडिया WWF और अंतर्राष्ट्रीय राइनो फाउंडेशन के सहयोग से असम वन विभाग और आपके बोडोलैंड आपके स्वायत्त परिषद ने वर्ष 2005 में भारतीय गेंडा दृष्टिकोण 2020 प्रारंभ किया। 2005 में भारतीय गेंडा दृष्टिकोण 2020 प्रारंभ किया। फाउंडेशन कौन से? WWF और अंतर्राष्ट्रीय राइनो फाउंडेशन के सहयोग से असम वन विभाग और आपके बोडोलैंड स्वायत्त परिषद ने। इनके सींग के औषधीय उपयोग के कारण इनके बड़े पैमाने पर आपकी अवैध व्यापार होता है। हुंगल के बारे में बात करते हैं। हुंगल एक आपके यूरोपियन रेडियर प्रजाति का हिरण है जो वर्तमान में केवल कश्मीर के दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान हुंगल में पाया जाता है, हुंगल पाया जाता है वहाँ पर। ये कश्मीर में है। कश्मीरी स्टेग भी कहा जाता है। कश्मीर का राज्य पशु है आपके हुंगल। और आयुषन की स्थिति में अति संकटग्रस्त की स्थिति में आपके यूरोपियन रेंडियर को शामिल किया गया है। आयुषन WWF और जम्मू कश्मीर सरकार ने हुंगल परियोजना का आपके शुभारंभ किया है। IUCN WWF एंड आपके जम्मू कश्मीर सरकार ने। ये हैं हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ एक आपके तेंदुए की प्रजाति है, सामान्यतः बर्फीले इलाके में पाई जाती है। भारत में एक प्रजाति जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपकी वैश्विक हिम तेंदुआ राजधानी है। जो लद्दाख हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपके हैं जो वैश्विक हिम तेंदुए की राजधानी है। बाकी उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त मध्य एशिया में 12 देशों में पाया जाता है। ये आयुषन स्थिति आपके सुभेद्य रही है। जनवरी 2024 में केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवहन मंत्रालय के द्वारा जारी की गई भारत में हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन रिपोर्ट के अनुसार हिम तेंदुओं की संख्या आपके 718 भारत में है, जिसमें से सर्वाधिक तो 477 तो लद्दाख में आपके हिम तेंदुए पाए जाते हैं। 718 में से 477। ये रिपोर्ट जनवरी 2024 की है और ये सुभेद्य है आपके। क्या है? सुभेद्य है। चीता के बारे में बात करते हैं। विश्व में 2 प्रकार की चीता पाए जाते हैं। प्रथम एशियाई चीता जो कि केवल ईरान में पाया जाता है और जिसकी आयुषन स्थिति अति संकटग्रस्त है। वहीं दूसरा अफ्रीकन चीता जो लगभग संपूर्ण अफ्रीका में पाया जाता है, जिसकी आयुषन स्थिति सुभेद्य है। चीता विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय स्तनधारी हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा चीते नामीबिया में हैं। हाल ही में पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवहन मंत्रालय द्वारा भारत में चीता पुनर्वास परियोजना के तहत नामीबिया से 8 और दक्षिणी अफ्रीका से 12 टोटल 20 आपके चीते लाए गए। भारत में इन्हें मध्य प्रदेश के कुन्नू आपके पोलपुर राष्ट्रीय उद्यान में
आपके स्थानांतरित किया गया है कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में। ग्रेड आपके बैकयार्ड बर्ड काउंट के बारे में बात करें, काउंट के बारे में, संस्था है आपके कॉर्नेल लैब ऑफ ऑर्निथोलॉजी एंड नेशनल ऑडेबोन सोसाइटी। सबसे पहले बात करें इसी की, तो यहाँ पर क्षेत्र हैं पक्षी प्रजाति, पश्चिम बंगाल में है 543, उत्तराखंड में 446, असम में 414, कुल भारत में आपके कितने हैं 1068। ये संस्था कॉर्नेल लैब ऑफ ऑर्निथोलॉजी एंड नेशनल ऑडेबोन सोसाइटी हैं जो कि ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट करती हैं। तो पश्चिम बंगाल में 543 सर्वाधिक बताती हैं और टोटल भारत में 1068 बताती हैं। अगली कक्षा में जैव विविधता से संबंधित विश्व के समझौते और संगठन के साथ में हम आएंगे। इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।